हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है केमिस्ट्री के लिए, किसी केमिकल रिएक्शन के लिए या किसी एटम की स्टेबिलिटी के लिए। तो इस टॉपिक के बारे में हम बहुत ही इजी तरीके से आज हम समझने वाले हैं। पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिए और जब वीडियो को देखते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। वैलेंसी क्या है, संयोजकता क्या है? तो जो भी वैलेंसी होती है वो क्या होती है? तो किसी भी एटम के आउटर सेल में, किसी भी एटम के आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होते हैं, ठीक है, तो उन इलेक्ट्रॉनों में से ऐसे इलेक्ट्रॉन जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया? तो किसी भी एटम के आउटर सेल में उपस्थित वे इलेक्ट्रॉन जो किसी केमिकल रिएक्शन में यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? एटम की वैलेंसी कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया हुआ है केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन क्या है? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पुराने बॉन्ड्स टूट जाते हैं और नए बॉन्ड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उससे जो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड क्या होता है? तो बॉन्ड एक अट्रैक्शन फोर्स है जिसका नेचर क्या होगा? स्प्रिंग के जैसे होते हैं, ठीक है, जो दो परमाणुओं को, दो अणुओं को, दो आयनों को आपस में बांध के रखता है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होते हैं तो इससे क्या होगा? आयनिक बॉन्ड बनता है या कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल के ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि आयनिक बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं या कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन्हीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम उस एटम का वैलेंसी यानी कि संयोजकता कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p2, ठीक है। इस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप लोग सारे वीडियोस देखिए। बहुत सारे वीडियोस हैं, पूरे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आप किसी भी पीरियोडिक टेबल के किसी भी एलिमेंट के बारे में बहुत ही आसानी से, इसी तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा 1s2 2s2 2p2। तो इसको हम यदि ऑर्बिटल में इस तरह से लिखते हैं तो s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, p में 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों क्या है? अनपेयर्ड हैं। यदि ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पे कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। लेकिन यदि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाए तो 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन पे क्या होंगे? ये चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, बंध निर्माण में भाग लेंगे, तब इस कार्बन की यहाँ पे जो वैलेंसी होगी वो 4 हो जाएगी, 4 हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे कि 4 वैलेंसी से कार्बन ने क्या किया? 4 हाइड्रोजन को जोड़ा और इस तरह से क्या बना? CH4 बना। क्लियर है? CH4, इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए हैं CH4 बनाने में, इसीलिए इनकी वैलेंसी यहाँ पे 4 है। तो क्लियर हो गया होगा कि किसी भी परमाणु के बाहरी कोश, किसी भी परमाणु के आउटर सेल में उपस्थित वे इलेक्ट्रॉन जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को हम क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। 2 भाग लिए तो वैलेंसी 2 हो गई, 4 भाग लिए तो वैलेंसी 4 हो गई। अब यहाँ पे अगला एग्जांपल हम देखते हैं नाइट्रोजन का। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, सबको पता होगा। तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p3। आउटर सेल के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है। यदि 3 इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहे हैं, यदि 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो इनकी वैलेंसी यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। मतलब यदि अमोनिया बनता है तो अमोनिया में क्या होगा?
3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए हैं बॉन्ड बनाने में केमिकल रिएक्शन में, तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, इनकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेंगे तो वैलेंसी 5 हो जाएगी। मतलब अमोनिया जब बनता है तो वैलेंसी 3 होती है, लेकिन अमोनियम यदि बनता है, अमोनियम यदि बनता है तो नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ पे 5 हो जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर सेल के पांचों इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये वैलेंसी का जो कंसेप्ट है, संयोजकता का जो कंसेप्ट है, ये पूरी तरह से मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन जो जोड़े में दिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये जो एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एक्चुअल में होता क्या है, तो ये आउटर सेल में पेयर फॉर्म में रहते हैं। मतलब ये कि जब इस इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करने के लिए हमारे पास आउटर सेल में और कोई ऑर्बिटल प्रेजेंस नहीं होते हैं, तब ये हमेशा जोड़े में रहते हैं। इसे हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि यहाँ पे कोई डिब्बा रहता तो हम एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन हमारे पास और ब्लैंक स्पेस नहीं है, खाली डिब्बा नहीं है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को हम अनपेयर्ड नहीं कर पाएंगे, ये हमेशा पेयर फॉर्म में ही रहता है। इसीलिए हम इसको डबल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन। जब वो अनपेयर्ड नहीं होगा तब उस स्थिति में कोवेलेंट बॉन्ड भी नहीं बनाएगा। कहने का मतलब ये कि ऐसा जोड़ा युग्म इलेक्ट्रॉन जो कि अनपेयर्ड नहीं हो सकता और कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन के जोड़े को हम क्या कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये था वैलेंसी, संयोजकता। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो सबको समझ में आया होगा, ये हमारा टॉपिक सबको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक के पहुँच सकें। इन सभी वीडियोस को देख करके आप लोग नोट्स बनाइए, बहुत ही सटीक नोट्स बनेगा आप लोग का, और जो एग्ज़ाम में आपके मार्क्स स्कोर करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल होगा। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ आप सभी को गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।